नमस्कार व्यूअर्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म बात आपकी और नमस्ते जी में आपका स्वागत है। और जैसे कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं, सभी पार्टियां जुट चुकी हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने सर्वे भी शुरू करवा दिए हैं कि कौन उनके लिए बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाया है पूरे जिन डिस्ट्रिक्ट की 500 विधानसभा सीट का। हालांकि कोई भी सर्वे एजेंसी अपना सर्वे लीक नहीं करती, केवल पार्टी को ही देती है। हमने भी अपनी तरफ से एक सर्वे किया है कि कौन सा उम्मीदवार कौन सी पार्टी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और आज हम पहले लेते हैं हरियाणा की सबसे हॉट सीट, सही पकड़े, उचाना पे ही हमने फोकस किया है। उचाना में कांग्रेस की टिकट पर कौन कौन मजबूत दावेदार हो सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जसमेर जी मलिक। मलिक साहब, आपकी नज़र में देखिए आज के हालात में, जैसे कि वीरेंद्र सिंह को कहीं भी नहीं रखते हम, फिलहाल बीजेपी में ही रखते हैं बीजेपी में, तो उनको छोड़कर कांग्रेस के कौन 5-7 प्रमुख दावेदार हैं जिनके ऊपर कांग्रेस अपना दाव लगा सकते हैं। देखिए, उचाना कलां विधानसभा सीट प्रदेश की, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सबसे हॉट विधानसभा सीट है। और हॉट विधानसभा सीट होने के 2-3 प्रमुख कारण हैं। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, वहाँ से विधायक हैं, अगला चुनाव वहीं से लड़ेंगे। वीरेंद्र सिंह जो अभी भाजपा में है, लेकिन चेतावनी दे चुके हैं भाजपा को, अगर जेजेपी के साथ रहे तो मैं भाजपा के साथ नहीं रहूँगा। तो निश्चित रूप से वो कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरा परिवार वहाँ से चुनाव जरूर लड़ेगा। तो ये 2 बड़े कारण हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, जिनकी ननिहाल डुमरखां कलां गांव में, जो उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र में आता है, वो अपना भी खून का रिश्ता जींद जिले के साथ उचाना से और विशेष रूप से जोड़ते हैं। तो इनेलो के जो अब सर्वे ही कह सकते हैं आप उनको, भले उनके पिताजी को सुप्रीमो बोलते हैं, लेकिन सर्वे है चौटाला ने, वो भी साफ कह चुके हैं कि अगर इनेलो सुप्रीमो को चुनाव लड़ने की परमिशन मिलती है उचाना से तो वो लड़ेंगे, नहीं तो मैं लड़ूंगा। ठीक है, इसलिए ये सबसे हॉट विधानसभा सीट बन चुकी है। और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी भले चुनावी तैयारियां शुरू नहीं हुई, लेकिन उचाना में चुनावी दंगल पूरी तरह से न केवल सज चुका है, बल्कि वहाँ पे चुनावी शंखनाद हो चुका है। अनऑफिशियल रूप से वहाँ चुनावी शंखनाद हो चुका है। सीट जो हमारी अपना एक सर्वे जो हमने किया है, एक छोटा सा सर्वे किया है, बहुत बड़ा सर्वे नहीं है, दावा नहीं करते ऑडियंस, मैं पहले ही बोलता हूँ। छोटा सा सर्वे हमने 5 दिन की मेहनत में जो किया है, उसमें कौन कौन दावेदार निकल कर आए। पहला दावेदार, देखिए, आज हम कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं, केवल कांग्रेस पार्टी, उनकी चर्चा करेंगे। दूसरे दलों की हम चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है विधानसभा में। और उचाना विधानसभा सीट कांग्रेस 2014 और 2019 में हार चुकी है। 2009 में भी हार चुकी है कांग्रेस। तो अंतिम बार कांग्रेस को वहाँ पर 2005 में जीत मिली थी, जब वीरेंद्र सिंह वहाँ से विधायक बने थे कांग्रेस के, और प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री बने थे। वीरेंद्र सिंह जब तक कांग्रेस में थे, तब तक उचाना कलां विधानसभा सीट पर कांग्रेस टिकटार्थियों के नाम लेने के लिए भी नहीं मिलते थे, क्योंकि स्पेस नहीं था। वट वृक्ष के नीचे छोटे जो पौधे थे वो नहीं गु पाते थे। लेकिन जैसे ही 2014 में वीरेंद्र सिंह ने स्विच ओवर किया, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए, तो कांग्रेस के लिए वहाँ पे कुछ जो नेता हैं, जिनमें युवा भी हैं और उम्र दराज भी, उन्होंने पूरा जोर लगाया है। उनको लगा कि हमारे लिए स्पेस है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। और उस मेहनत में जो लोग सामने उभर कर आए हैं कांग्रेस के मजबूत टिकटार्थियों में, उन्हें वीरेंद्र गोगड़िया हैं, जो बहुत पहले वीरेंद्र सिंह के साथी होते थे, उचाना मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। वो पूरे जी जान से जुटे हुए, और उनका मजबूत दावेदारों में से, और आज वो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बहुत नज़दीकियों में उनकी गिनती होती है। वीरेंद्र गोगड़िया का नाम आता है, उनके बाद बलराम कटवाल का नाम आता है, जो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार भी हैं, और 2019 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा भी था। अगर बलराम कटवाल को उम्र दराज होने के कारण कांग्रेस टिकट नहीं देती है, किसी युवा चेहरे को टिकट देने की बात आती है, तो उनके बेटे अभिजीत कटवाल भी टिकट, अगर रिश्तेदारी चलती है तो पलड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है, भारी पड़ जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण युवा कांग्रेस के जिला प्रधान है दिनेश डाहोड़ा जी, वो भी पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के विश्वस्त साथियों में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश का साथ भी, मतलब समर्थन भी उनके साथ है। वो भी कांग्रेस के मजबूत टिकटार्थी हैं, क्योंकि युवा कांग्रेस को जब भी हरियाणा विधानसभा चुनाव होते थे, युवा कांग्रेस का एक कोटा रहता है, और इस कोटे के दम पर दिनेश डाहोड़ा भी उचाना से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदारों में हैं। पिछले दिनों सांसद दीपेंद्र हुड्डा की एक रैली का आयोजन करवाया गया था। वो आयोजन
करवाया था दिलबाग संडील ने, और बाकी सभी ने मेहनत की थी, लेकिन उसका काफ़ी श्रेय दिलबाग संडील को मिला था। और दिलबाग संडील भी, वो संडील गांव से इसलिए संडील लिखते हैं, वो भी भूपेंद्र हुड्डा खेमे की तरफ से कांग्रेस के मजबूत टिकटार्थियों में से हैं। इसमें एक दो नाम और हैं। आज़ाद पालवा हैं, जो किसान संघों की राजनीति कर रहे हैं। आजकल वो किसान संगठन से जुड़े हुए, पहले हरियाणा पुलिस में नौकरी करते थे, कभी वो जेपी के साथ होते थे, बाद में जेपी के साथ मनमुटाव होने पर वो छोड़ गए थे। वो शोकंद गोत्र से हैं, जिससे वीरेंद्र सिंह आते हैं। और उचाना विधानसभा क्षेत्र में एक बात बता देता हूँ इसी में, कि अब उचाना की जो डेमोग्राफी है वो 3 सेक्टर में बढ़ चुकी है, पहले 2 में होती थी, दाड़न और खटखड़ खाप। दाड़न खाप से वीरेंद्र सिंह आते हैं और खटखड़ खाप से देशराज नंबरदार ये नेता आते थे। अब तीसरी एक अड़ेवा ब्लॉक बन गया, जो कि पहले कभी राजौंद विधानसभा क्षेत्र में होते थे वो गांव, अब वो सारे उचाना में है। तो अब ये 3 फैक्टर हैं, और इनमें शोकंद जो गोत्र है वो काफ़ी अहम हो जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी शोकंद गोत्र के नेता पर दांव लगाती है और वीरेंद्र सिंह भाजपा में रहते हैं, तो वहाँ वीरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वही वोट बैंक उधर ही वीरेंद्र सिंह का ज़्यादा प्रभाव वाला क्षेत्र, और वही प्रभाव वाला क्षेत्र किसी शोकंद उसकी वोट काटते हैं। जी। और यहाँ पर कुछ सुरजेवाला समर्थक भी होंगे, शैलजा समर्थक भी होंगे, आपने हुड्डा समर्थकों की लिस्ट पढ़ दी। देखिए, रणदीप सुरजेवाला के समर्थकों में मनोज नचार का नाम आता है, जो युवा हैं, और वो रणदीप सुरजेवाला खेमे का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ तक प्रदेश कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा के खेमे का सवाल है, तो उसमें सुरेंद्र शोकंद का नाम आता है। सुरेंद्र शोकंद को उन्होंने जिले का प्रभारी बनाया हुआ था कांग्रेस का, काफ़ी समय तक उन्होंने, जब ये संगठन नहीं था तो उसको जिम्मेदारी दी गई सुरेंद्र शोकंद को, तो वो भी टिकट के दावेदारों में से उनकी गिनती होती है। लाजवंती ढिल्लो है सुरजेवाला खेमा से, सुरजेवाला के पति या उनमें से कितना? सुरजेवाला खेमे में लाजवंती ढिल्लों का नाम प्रमुख है। उनके पति वीरेंद्र ढिल्लों भले अभी सीधे राजनीति में मतलब पदार्पण नहीं किया है, लेकिन लाजवंती ढिल्लों तो महिला कांग्रेस की पदाधिकारी भी हैं, और वो किसान खेत मजदूर कांग्रेस महिला कोटे, अगर महिला कोटे में बात आती है दाव नहीं चल सकता। महिला कोटे में आती है लाजवंती ढिल्लों की टिकट लगभग फिर तय मानिएगा कि अगर महिला कोटा आता है तो बात महिला कोटे की है। और वो चूंकि वो पुरुषों को भी टक्कर दे रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली महिलाओं में सक्रिय है, वो मतलब पूरी कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। तो लाजवंती ढिल्लों भी एक बहुत प्रमुख प्रबल दावेदारों में से आती हैं टिकट के। अब चलते चलते अगर कोई और कैंडिडेट हमारा, तो देखिए, उचाना चूंकि होट विधानसभा सीट बन चुकी है, एक नई पार्टी का गठन अभी ऐलान हो चुका है। 1 नवंबर को जींद में ही मतलब उसको आधिकारिक रूप से उसको लॉन्च किया जाएगा। उसके सुप्रीमो भी कहते हैं कि हम उचाना में मैं राजशाही को ख़त्म करूंगा। उनका राजशाही से मतलब है वीरेंद्र सिंह और ये अपने अभय सिंह चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार, इनको 2 राजशाही, राजपुत्र, राजघराने बोलते हैं। हालांकि राजनीति में राजघराने टाइप की कोई चीज़ें होती नहीं, लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन राजघराने होते नहीं, क्योंकि राजघराने तो जब राज होते थे तब होते थे। अब देश में डेमोक्रेसी है, और जिसको भी कभी मौका मिलता है वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच जाता है, कोई ये वो नहीं है। भाजपा में एक उचाना में ना होट विधानसभा सीट है, तो एक और नाम उभर कर सामने आ सकता है। एक युवा नेता है देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, जिनके पिता चतुर्भुज अत्री का अच्छा खासा सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव रहता था। वो पहले इनेलो में थे, फिर वो जेजेपी में गए, फिर वो भाजपा में गए। अगर भाजपा में उनकी टिकट की बात नहीं बनती है, वीरेंद्र सिंह रहते हैं, तो जाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल है, तो वो भी बिल्कुल साफ ऐलान कर चुके हैं कि फिर मैं निर्दलीय रूप से ताल ठोंकने के जो अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं, वो सक्रिय भूमिका में आ चुके हैं। तो ये जो उचाना का मोटा मोटा दर्शकों हमने आपको बताया, ये उचाना का एक चुनावी दंगल है, जो चुनाव से पहले न केवल सज चुका है, बल्कि इनका आपस में शंखनाद भी हो चुका है, चुनावी शंखनाद हो चुका है। और पूरे प्रदेश की नजरें 90 में से जिस एक विधानसभा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा रही, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा किलोई से आते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं, इसी पर रहेंगी उचाना पर। पूछता हूं सिर्फ चलते चलते 1 मिनट के या 30 सेकंड के अंदर, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा उचाना में कौन बाजी जीतेगा अपना समर्थक को वो देने में? देखिए, उचाना कलां विधानसभा क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला दोनों का जोर पूरा प्रयास रहेगा अपने किसी समर्थक को टिकट दिलवाएं। और जींद जिले एक ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों के बीच। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि जींद मेरा गृह जिला है, भले वो अबू कैथल से विधायक हैं, जींद से नहीं है, उनकी नरवणा कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि जींद मेरी ननियाल है, और जींद में जो टिकटों का जो पूरा खींचतान होगी ना दोनों के बीच में, वो जींद जिले में सबसे ज़्यादा होगी।
कि रणदीप सुरजेवाला का मैंने पूरा उच्चारणा पूछा कौन से का पलड़ा भारी रहेगा, देखिए रणदीप या हुड्डा? देखिए मैंने ये कहा कि दोनों पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे अपने अपने किसी समर्थक को टिकट दिलवाने के लिए। खेल बिगड़ सकता है वीरेंद्र सिंह के आने से। देखिए अगर वीरेंद्र सिंह आ जाते फिर वो बोन ऑफ कंटेंशन अपने आप खत्म हो जाते, ना फिर भूपेंद्र हुड्डा का दावा चलेगा ना फिर रणदीप सुरजेवाला का, क्योंकि वीरेंद्र सिंह को किसी गुट की फिर जरूरत नहीं रहेगी टिकट के लिए। बहुत ज्यादा है, लगभग अगर सही देखें तो पूरा 1 साल 11 महीने बचे हुए हैं। 1 साल 11 महीने नहीं, 11 महीने बचे हुए हैं, 1 साल के करीब कुछ लगा लीजिए। चलिए ये थी उच्चारणा पर कांग्रेस की, और अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे उच्चारणा से वीरेंद्र सिंह अगर बीजेपी छोड़ते हैं तो फिर कहाँ से वो खालिस्तान भरेगी बीजेपी। थैंक यू। धन्यवाद।